एस जयशंकर विदेश सचिव थे भारत। जब सुषमा जी देश की विदेश मंत्री थी तो जयशंकर साहब देश के विदेश सचिव थे। एस जयशंकर का अमेरिका के साथ रिलेशन और उसके बाद माना जाता है कि ट्रंप के साथ जो उनके रिलेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो जिस जयशंकर की वजह से भारत का कद मोदी युग में इतना बढ़ा, एक ऐसे नवरत्न को मोदी ने चुना कि जिसने भारत का कद इस स्तर तक बढ़ाया, वहां जाकर के बबेला खड़ा करने की साजिश रची गई। ऐसे मामले की घोषणा सरकार नहीं करती, ये डिप्लोमेटिक लेवल पे काम हो रहा होता है कि देश की बदनामी नहीं हो। अब देखिए, एस जयशंकर लगातार विदेश यात्रा पर थे और जयशंकर जब विदेश यात्रा पर थे तो उस जयशंकर का मजाक बड़े पैमाने पर उड़ाया गया। एस जयशंकर का मजाक इस रूप में उड़ाया गया कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ तस्वीरें छप रही थी, मुझे तो उस तस्वीर को हम दिखाना भी नहीं चाहते। वो तस्वीर व्हाइट हाउस के से एक फेक न्यूज के आधार पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे एस जयशंकर व्हाइट हाउस के गेट पर खड़े हैं और नरेंद्र मोदी से के लिए इनविटेशन लेने के लिए खड़े हैं। पूरा इकोसिस्टम जयशंकर को अपमानित करने में लगा हुआ था। एस जयशंकर विदेश सचिव थे भारत के। जब सुषमा जी देश की विदेश मंत्री थी तो जयशंकर साहब देश के विदेश सचिव थे और पूरी डिप्लोमेसी कहते हैं कि सुषमा जी की एक बहुत बड़ी ताकत थे एस जयशंकर। एस जयशंकर ने नहीं बताया कि हमने कल्पना नहीं की थी। हमारे पास फोन आया कि आपका शपथ ग्रहण समारोह में आपका आना अनिवार्य है और उसके बाद हमें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को, एस जयशंकर जैसे व्यक्ति को इस देश का विदेश मंत्री बना दिया। हमने कई बार कहा कि कैसे जयशंकर जो हैं वो इस देश के मोदी के नवरत्न रहे। एस जयशंकर ने जो काम किया वो करिश्माई है। इस दौर में मोदी के 2019 के और से 24 के दौर में जो भारत की डिप्लोमेसी मजबूत हुई, इस कोरोना काल में जो भारत ने दुनिया में जो रिलेशंस बनाए हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका एस जयशंकर की है। गल्फ देशों के साथ जो मुस्लिम देश, जो 57 बाप इनके हैं, जो यहां पर उन्मादी हैं, जिनके 57 बाप हैं, उनके 57 बापों को नाथ करके भारत में इन अताताइयों को कंट्रोल करने में जो जयशंकर की भूमिका है उसका कोई सानी नहीं है। इस दौर में एस जयशंकर का अमेरिका के साथ रिलेशन और उसके बाद माना जाता है कि ट्रंप के साथ जो उनके रिलेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण रहे। तो अभी निजी यात्रा पर थे एस जयशंकर। अब निजी यात्रा पर थे तो बहुत कुछ छन कर नहीं आया, माना गया कि निजी यात्रा पर थे, उसकी सूचना नहीं आई, लेकिन इस तरह से नैरेटिव बनाया गया कि एस जयशंकर, कुछ आपने फेक न्यूज देखा होगा और उसको सत्यापित करने की कोशिश की कि एस जयशंकर व्हाइट हाउस के गेट पर खड़े हैं और वो नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप से इनविटेशन मांगने गए। सोचिए, ट्रंप अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने भी नहीं हैं, लेकिन ये फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश और भारत को अपमानित करने के लिए भारत के लोग लग गए। एस जयशंकर को अपमानित करने के लिए, एस जयशंकर के कद को कम करने के लिए ये फेक नैरेटिव चलाना जाने लगा और इसमें बड़ी भूमिका एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसको सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। इसलिए कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को कई बार लगता है कि एहसान फरामोश और गद्दार कहा जाने लगता है। सुब्रमण्यम स्वामी इतना पगला गए, ये दरअसल द्वेष भाव में सुब्रमण्यम स्वामी द्वेष भाव में अरुण जेटली के साथ द्वेष भाव में इतना गिरते चले गए कि एहसान फरामोश हो गए। मोदी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पाने के लिए वेटर भेजा। सुब्रमण्यम स्वामी ने जयशंकर की अमेरिकी यात्रा को लेकर भाजपा की आलोचना की। अब देखिए किस स्तर तक एस जयशंकर गए, ये सुब्रमण्यम स्वामी गया। सुब्रमण्यम स्वामी दरअसल वित्त मंत्री बनना चाहता था अरुण जेटली जी के जगह पे। जेटली जी का दौर गया तो माना कि इसे लगा कि भाई हो सकता है इनकी बारी आएगी, लेकिन पीएम मोदी ने अपना वित्त मंत्री चुन लिया निर्मला सीतारमण को। ये व्यक्ति 6 साल तक राज्यसभा में रहा और चूंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये विस्फोटक आदमी है, ये सुसाइडल बैग है, इसीलिए पीएम मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी से दूरी बनाए रखी। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा सांसद होते हुए भी आलोचना और अपमानजनक टिप्पणी करता रहा, लेकिन यह टिप्पणी घिनौना है। बेटी इसकी एनडीटीवी में रही, सुहासिनी हैदर, सलमान हैदर, मतलब ये सनातनी झंडा फहराता रहा और वहां वही समझिए शत्रुघ्न सिन्हा वाला कांड इसके घर में हो गया। और जहरीली है इसकी, जो घोर वामपंथन है इसकी बेटी। तो ये समझिए कि सुब्रमण्यम स्वामी किस स्तर तक जब गया, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर जयशंकर का अपमान किया जाने लगा। दोस्ती मोदी को
दोस्त मोदी को ट्रंप ने नहीं किया इनवाइट तो न्योता मांगने पहुंच गए जयशंकर। सोशल मीडिया पर मचा बवाल, रॉन्ग्स या राइट। ये सोशल मीडिया पर इसका मजा लिया जाने लगा कि एस जयशंकर इसीलिए अमेरिका चले गए हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए इनविटेशन। ये सोचिए, जिस भारत का कद इतना बड़ा है और जिस जयशंकर की वजह से भारत का कद मोदी युग में इतना बढ़ा, एक ऐसे नवरत्न को मोदी ने चुना कि जिसने भारत का कद इस स्तर तक बढ़ाया, वहां जाकर के बबेला खड़ा करने की साजिश रची गई। और ये खेल कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने जमकर खेला। कांग्रेस और इकोसिस्टम ने ये खेल इसलिए जमकर खेला कि भारत के पक्ष को कमजोर किया जाए और दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ाया जाए। इसको लेकर के पाकिस्तान समेत कई देशों में भारत का मजाक उड़ाया जाए, ये पूरा खेल खेला गया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। देखिए क्या हाल जो है जस्टिन ट्रूडो का हुआ, और ये पूरा माना जा रहा है कि इसमें पूरी भूमिका हर मंच पर मोदी नहीं होते। मोदी के दूत के रूप में जयशंकर ने रसिया के साथ कैसे संबंध साधा, मोदी के दूत के रूप में अजीत डोभाल और जयशंकर ने चाइना के साथ क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया। जिस जयशंकर ने विशेष रूप से खास करके जो मैं कह रहा था कि सऊदी देशों के जो 57 बाप हैं उन्मादियों के, जिहादियों के, उसके 57 बापों को नाथने में जो भूमिका निभाई गई, उसमें बड़ी भूमिका एस जयशंकर की है। इसीलिए पूरी एक साजिश एस जयशंकर के खिलाफ की गई, भारत के खिलाफ की गई। अब कई तरह की चीजें हैं, डिप्लोमेटिक रूप से बहुत सारी चीजें हैं जो गुप्त रखी जाती है। दरअसल कनाडा ने जो आरोप लगाया था, उसी ढंग का एक आरोप जो है अमेरिका की तरफ से लगाया गया। अमेरिकी नागरिक है पन्नू कैनेडियन नागरिक भी है। तो कई खालिस्तानी आतंकियों की हत्या कनाडा में हुई, उसे अज्ञात ब्यूरो ने निपटा दिया। पन्नू की हत्या की साजिश रची गई, ऐसा कहा गया। और अमेरिका ने इस मामले में जो एक व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया, उसके प्रत्यर्पण को लेकर के वो भारतीय है, निखिल गुप्ता, और रॉ का एजेंट है, ऐसा कहा गया। भारत सरकार इस चीज को नहीं मानती रही, लेकिन आप आमतौर पे जो रॉ के एजेंट होते हैं, जो अज्ञात वीर होते हैं, वो ऐसे ही गुप्त होते हैं। कई मामला हमने कई तीर मारने होते हैं, उसमें से कुछ असफल हो जाते हैं, निशाने हर बार तो सफल होते नहीं। अब इतना अज्ञात वीरों ने हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान में चावला समेत कई खूंखार आतंकियों को निपटा दिया, बाजार में, रेलवे लाइन पर, अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे खूंखार आतंकियों को निपटाया, पाकिस्तान से लेकर के ब्रिटेन तक, अमेरिका से लेकर कनाडा तक। तो उसमें हो सकता है एक आध जो है निशाना वो गड़बड़ हो गया। अब सच क्या है ये अलग बात है, लेकिन जब इंटरनेशनली ये मामला हो कि पन्नू, अमेरिका ने जब इसे सीरियसली ले लिया हो कि पन्नू उसका नागरिक है, ये जानते हुए कि पन्नू भारत का एक घोषित आतंकी है, अमेरिका ने कहा कि वो उसका नागरिक है और इस मामले में भारतीय एक नागरिक ने उसकी हत्या की साजिश रची। इस पूरे खेल में अभी डिप्लोमेटिक रूप से भारत इसे निपटाने की कोशिश कर रहा है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि कतर में जो भारतीयों को फांसी की सजा हुई थी, फांसी दे दी गई थी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। कतर एक कट्टर इस्लामिक देश है, और वहां जो 8 भारतीयों को फांसी की सजा हुई थी, मोदी सरकार ने उन 8 को न सिर्फ फांसी उम्र कैद उसमें पहले बदला, उसके बाद फांसी से मुक्ति दिला करके उसे वापस लाया गया। अब इस पूरी चीजों को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा खेल कैसे हुआ। इस पूरे मामले में निखिल गुप्ता के लिए ये कहा गया कि भारत के रॉ का एजेंट है और इसने हत्या करने की कोशिश की दूसरे देशों में पन्नू की। अमेरिका ने उसे प्रत्यर्पण किया और अपनी कोर्ट में पेश किया, और भारत पर यह गंभीर आरोप लगाए गए। भारत ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन षड्यंत्र देखिए कि माना यह जा रहा है कि जयशंकर उस मामले को निपटा चुके हुए हैं। अब सच कितना क्या है, इस ऐसे मामले की घोषणा सरकार नहीं करती। ऐसे मामले की घोषणा सरकार नहीं करती, ये डिप्लोमेटिक लेवल पे काम हो रहा होता है कि देश की बदनामी नहीं हो कि हाँ भारत के जहां एजेंसी का जो है एक व्यक्ति जो है पकड़ा गया। ये खेल हामिद अंसारी करता था। आमतौर पे आपको फंसाने का खेल आपके अपने लोग करते हैं। ईरान में कई बार रॉ के एजेंट को मरवाने का आरोप हामिद अंसारी को लगा जब वहां उच्चायुक्त था, और ऐसे हामिद अंसारी को सोनिया गांधी ने न सिर्फ भारत का उपराष्ट्रपति बनाया, बल्कि उसे उपराष्ट्रपति भी बनाने की तैयारी में थी।
प्रणब मुखर्जी की जगह पे सोनिया गांधी उस रॉ के एजेंट को ईरान में निपटाने वाले हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बना रही थी। सोचिए, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहा 10 साल तक, और 10 साल तक राज्यसभा कंट्रोल करता था। मायावती ने उसके लिए बोला था कि तुम 12 बजे जो है गायब हो जाते हो और सदन नहीं चल पाता है, क्या नौटंकी, क्या जिहादी नौटंकी है तुम्हारी। प्रधानमंत्री ने जाते समय उस हामिद अंसारी की रिटायरमेंट पे कहा था कि अब अपने मन का कर पाओगे, मतलब जहरीला खेल कर पाओगे। वैसा व्यक्ति इस देश का उपराष्ट्रपति रहा। मैं क्यों दोहरा रहा हूं कि ईरान में जब उच्चायुक्त था, तो ये दस्तावेजी सबूत है कि कैसे भारत के दूतों को, रॉ के एजेंटों को उसने मरवाया। तब आपको समझ में आएगा कि निखिल गुप्ता वाले मामले में भी सच इसकी संभावना है कि ऐसे ही कोई अधिकारी होंगे जिसने निखिल गुप्ता को फंसाया होगा, यदि ये बात सच है। लेकिन उससे भी हम ये कि कांग्रेस पार्टी जब इस पूरी चीजों को लेकर के हमारे विदेश मंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे, तो किस लिए थे ये गुप्त था। कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम सुब्रमण्यम स्वामी के साथ मिलकर के खेल करता रहा, और सुब्रमण्यम स्वामी इस स्तर तक गए, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये ट्रोल किया जाने लगा, ये ट्रेंड किया जाने लगा, भारत के विदेश मंत्री का अपमान किया जाने लगा, और ये कहा जाने लगा कि ये तो कार्ड लाने गए, इनविटेशन कार्ड प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकार जो माना जाता है, जो कमर चीमा है, कमर चीमा का एक वीडियो आया उसने, और वो पूरा वायरल होने लगा। कमर चीमा के किस बात में माना जाता है कई बार, क्या कमर चीमा आईएसआई के लिए काम कर रहा है? कमर, आखिर जो खबर भारत में नहीं है वो खबर पाकिस्तान का ये पत्रकार दे रहा है, और यूट्यूब पे कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इसकी खबर के आधार पे निखिल गुप्ता से देख करके दे रहे हैं। तो क्या जानबूझ करके हमारा डिप्लोमेटिक काम जो कुछ हो रहा है यदि, तो क्या उसे डैमेज करने के लिए ये खेल किया कमर चीमा के माध्यम से? और इसमें पूरी तरह से एक इकोसिस्टम शामिल है जो बदनाम कर रहा था जयशंकर को कि जयशंकर जी किस लिए गए। जरा कमर चीमा के खेल को देखिए, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण इस खबर को बना करके। एक बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट है, मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर, दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट है, मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ा साइलेंट दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, एक दिन में कई कई मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के अंदर एक तो मुलाकातें चंद हुई, दूसरा ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई, तीसरा ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन वो अपने पर्सनल टाइम गुजार रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं, तो उसकी मैंने थोड़ी सी जो है वो जांचकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेज से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं, और एक आप समझ लें कि और मैं बता देता हूँ वो कौन है, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा इस पे वो जिसे कहते हैं ना, जरा प्लॉट बिल्ड करने दें। आपको याद होगा कि अमेरिका की एक कोर्ट ने इंटरवीन किया, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया, और वो इसलिए इंटरवीन किया कि अगर आपको याद हो कि एक इंडियन शख्स थे जो कि अमेरिका के अंदर थे, और उनका नाम पन्नू था। अगर आपको इसने ये आपको जिसे कहते हैं ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू, और उसका नाम था निखिल गुप्ता। ठीक है जी। अब आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा। ये पाकिस्तानी पत्रकार है, कहा जाता है कि आईएसआई का एजेंट के रूप में काम करता रहा। ये कई बार आपको लगेगा कि ये भारत पाकिस्तान के हित के खिलाफ काम कर रहा है, ये भारत के हित में काम कर रहा है, लेकिन आईएसआई का अपना एजेंडा होता है। कई बार वो सरकार के खिलाफ जाती है अपनी सरकार को निपटाने के लिए। उसका उद्देश्य भारत के हित में नहीं होता, अपने ही देश को निपटाने के लिए
वो भी अपनी देश की सत्ता को निपटाने के लिए। तो वजह क्या आप देखेंगे कि वो चीमा एक कह रहा हम प्लॉट बिल्ड कर रहे हैं, ये भारत के एक व्यक्ति को छुड़वाने के लिए एस जयशंकर गए, वो पन्नू के की हत्या की साजिश में जो है वो था, निखिल गुप्ता का वो नाम भी बता रहा है और कह रहा है कि ये उनकी निजी यात्रा टाइप लग रहा है, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, अमेरिका गए। और मोदी की मंत्री छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो ऐसा क्या है? और लेकिन मोदी जिस एजेंडे में काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ बात क्या हो सकती है? तो कमर चीमा ने जो प्लॉट बिल्डअप किया उसको यदि आप भारत के इकोसिस्टम से समझने की कोशिश कीजिए तो दोनों का उद्देश्य यही है कि भारत के एजेंडे को, भारत के डिप्लोमेसी को छेद करना, उसके गुब्बारे में छेद कर देना। तो ये एजेंडा जो कमर चीमा जिस चीज को लेकर के चला, यहां पर भी वही खेल हो रहा है। ये जब तक चीजें खुल नहीं जाए, जब तक निखिल गुप्ता भारत आ नहीं जाए, तब तक एक एज ए इंडियन हमें हमारी मतलब ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस चीज को माहौल बनाएं। लेकिन जिस तरह से कमर चीमा ने किया है वो खेल को खराब करने का खेल था। वही खेल कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने किया अपने जयशंकर का मजाक उड़ाने के लिए कि वो अमेरिकी यात्रा पर है। जब घोषित रूप से उनकी अमेरिकी यात्रा नहीं थी तो कैसे पता कि वो अमेरिका में है और क्या कर रहे हैं? यदि अमेरिका में है ही तो निश्चित रूप से किसी बड़े एजेंडे के लिए। इतना तय है कि मोदी का मंत्री ऐसे दौर में, वो भी उसका विदेश मंत्री, छुट्टी मनाने के लिए तो अमेरिका नहीं जाएगा। वो कोई राहुल गांधी और जस्टिन ट्रूडो नहीं है, जरूर किसी बड़े एजेंडे के लिए गए होंगे। तो एजेंडा क्या था? क्या उस एजेंडे के गुब्बारे में हवा डालने का, हवा निकालने की कोशिश तो नहीं थी? तब आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है कि आमतौर की पाकिस्तानी एजेंडे के साथ भारत का विपक्ष चल रहा है। ये पूरी तरह से आपको खुल करके साफ दिखाई दे रहा होगा।